नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने सुना? जिस मनरेगा योजना ने पिछले 20 सालों से गांव देहात के लोगों को काम दिया है, उसे मोदी सरकार पूरी तरह से बदलने जा रही है। इसका नाम भी बदल जाएगा, इसके नियम भी बदल जाएंगे। आज हम जानेंगे कि यह नया कानून क्या है, इसका नाम क्या है और सबसे जरूरी, इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। देखिए, 2005 में जब मनरेगा आया था, तब इसका पूरा नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी रोजगार योजना है। अब इसकी जगह जो नया बिल आ रहा है, उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025, यानी वीबीजी राम जी। सरकार यह कह रही है कि मनरेगा पुराना हो गया है, इसमें धांधली बहुत होती है और यह सिर्फ गड्ढे खुदवाता है, कोई ढंग की संपत्ति नहीं बनाता। इसलिए इसे बदलकर विकसित भारत के विजन से जोड़ा जा रहा है। अब बात करते हैं उन 3 सबसे अच्छी बातों की जो इस नए बिल में आई है। पहली अच्छी बात कि मनरेगा में आपको एक परिवार के लिए सिर्फ 100 दिन का काम की गारंटी थी। नए बिल में यह गारंटी 125 दिन की होगी, यानी 25 दिन का काम ज़्यादा मिलेगा। दूसरी अच्छी बात कि मनरेगा में पैसे आने में 15 दिन या उससे भी ज़्यादा समय लगता था। अब नए बिल में नियम है कि आपको हर हफ्ते वीकली पेमेंट मिलेगा। इससे आपकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है, वो जल्दी पूरी होंगी। और तीसरी सबसे अच्छी बात, जो लोग मज़दूरी के साथ-साथ जो स्किल सीखना चाहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएँगी, ताकि वह मनरेगा के अलावा भी नौकरी कर सकें। लेकिन दोस्तों, इस बिल में 3 ऐसी बातें हैं, जिन पर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है और यह तीनों चीज़ें सीधे राज्यों और आपकी जेब से जुड़ी हुई है। पहला विवाद, नाम बदलना। सबसे पहले तो महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जानबूझकर गांधी जी की पहचान मिटाई जा रही है, जबकि सरकार कह रही है कि यह नया देश है, नया विजन है। दूसरा और सबसे बड़ा विवाद, पैसे का बंटवारा। मनरेगा में मजदूरों की जो मजदूरी है, उसका पूरा 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी। अब नए बिल में नियम है कि मजदूरी का 60% पैसा केंद्र देगा और बाकी 40% पैसा राज्य सरकार को देना होगा। सोचिए, इसमें राज्यों पर हजारों करोड़ों का नया बोझ पड़ेगा। कई राज्य जैसे बंगाल, केरल इसका बड़ा विरोध कर रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा विवाद कि फंड की सीमा। मनरेगा में जितनी मांग होती थी, उतना पैसा केंद्र को देना ही पड़ता था। अब सरकार कह रही है कि वह पहले से तय करेंगी कि किस राज्य को कितना फंड मिलेगा। अब यह फंड खत्म हो गया तो हो सकता है काम बंद हो जाए। इसे काम के अधिकार को कमजोर करना बताया जा रहा है। अब एक और बदलाव है जो सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है। सरकार का तर्क है कि जब खेती का सीजन अर्थात बुआई और जो कटाई चलता है था, तब मनरेगा में काम चलने से गांव में मजदूर नहीं मिलते थे। इससे किसान को नुकसान होता था। इसलिए नए बिल में नियम है कि खेती के खास वक्त पर 60 दिन का पॉस यानी रोक लगाई जा सकती है। इससे यह होगा कि मजदूर मनरेगा छोड़कर खेती के कामों में काम करेंगे और किसान को भी मजदूर मिल जाएंगे। यह सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक राहत है। तो सवाल यह है कि यह सब जानने से आपको क्या मिलेगा? अगर आप मजदूरी करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि 125 दिन का काम और हर हफ्ते पेमेंट मिलेंगी। अगर आप एक किसान हैं तो आपको खेती के समय मजदूर आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन अगर राज्य सरकारें 40% पैसा देने को तैयार नहीं होती, तो हो सकता है कि आपके इलाके में काम जल्दी रुक जाए। इसलिए आपको आपके गांव के मुखिया और अधिकारियों से लगातार इस कानून के बारे में पूछते रहना होगा। तो दोस्तों, नया कानून जिसको हम वीबीजी राम जी कहते हैं, ये कुछ फायदे और कुछ बड़े विवाद लेकर आया है। देखना यह है कि संसद में यह पास होने के बाद जमीन पर कितना काम कर पाता है। आपको क्या लगता है, क्या यह नया बिल मनरेगा से बेहतर है या नहीं? आपकी राय हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सरल भाषा में खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।